हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग दरोगा का सेट नंबर 3 डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको बता रहे थे कि इडुटेरिया का हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 1275 पदों पर बहाली है और बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है। तो आज सेट नंबर 3 करेंगे। और जिन्होंने भी इसके पहले हमने 2 सेट करा दिया है, जो भी नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे और 2 सेट आप पहले लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा सेट आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपका जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन में दे रखा है 81.99, 82.24, 83.43 या 88.99। तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 81.99। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका डिकिन विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फिनलैंड को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम कौन कौन सा हो जाएगा आपका, भारत, सऊदी अरब और कतर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 42वां स्थान पे है भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यहाँ पे दोस्तों देश पड़ोसी देश के अपना जो है भारत के पड़ोसी देश के अगल बगल आप लोग देख लेंगे राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, उनसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो 6 का आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। यहाँ पे रामचंद्र पौडेल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19,000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में महिला वैज्ञानिक राष्ट्र यहाँ पर दिवस कब मनाया गया। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 11 फरवरी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका आईटीबीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो बिल्कुल सतीश कौशिक जी जो थे वो बॉलीवुड में आपको बता दें कि एक अभिनेता थे और निर्देशन भी कर चुके थे। ठीक है, जिनका निधन मार्च 2023 में हो गया। आपको बता दें कि ये निर्देशक और कलाकार यहाँ पे अभिनेता दोनों रह चुके हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इन्होंने 100 फिल्मों से भी ज़्यादा कर लिया है, इनमें 100 फिल्मों से भी ज़्यादा इन्होंने काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपालों से संबंधित सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे असम के हो जाएंगे गुलाबचंद कटारिया, बिल्कुल सही है। आपका करेक्ट नहीं पूछा है तो आप ध्यान देंगे। मणिपुर का हो जाएंगे यहाँ पे अनुसुईया उइके, ऑप्शन सही है। नागालैंड के हो जाएंगे ला गणेशन, बिल्कुल सही है। मेघालय के जो हो जाएंगे वो रमेश बैस, यहाँ पर मेघालय के जो हो जाएंगे वो रमेश बैस हो जाएंगे। यहाँ पर आपका नहीं होंगे, ये महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए फागू चौहान। ठीक है, चलिए, जो कि पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2005। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे,
मोडेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है, गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में है? तो यह गुजरात के आपका मेहसाना ऑप्शन नंबर ए इसी जिले में। नेक्स्ट, स्टैट्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो भगवान शिव से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में से क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो बिल्कुल यहाँ पे अभय ओका समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी स्केल टनल की लंबाई कितनी है? तो 272 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, किरण रिजिजू जो हैं उनके इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पे किस संस्था की शुरुआत जो है, यहाँ पर हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो ये जो संस्था है यहाँ पर आप देखेंगे LIC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी आपको बता दें स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है, और इसमें जो है जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित 2023 में जो है बिल्कुल आपका 19 लोगों को किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल की बात करें तो आपको बता दें कि टोटल जो है पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो है 2023 में 106 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसमें से महिलाओं को, यहाँ पे महिलाओं के बारे में पूछा है तो 19 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है? यहाँ पर क्या था? तो ध्यान देंगे, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 26, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद जो है 66 में चर्चा की गई है, ठीक है। इसके तहत उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों को यहाँ पे निर्वाचित या मनोनीत से मिलकर यहाँ पर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर किया जाएगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपका अनुच्छेद 100 का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू कब किया गया था? तो ये 1954 ईस्वी में किया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है निर्भर करते हैं, तो ये किस पे निर्भर करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ठीक है, यही आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक तत्व के तंग ढांचे में नहीं डाला गया? ठीक है, तो ये कहा था, आपको बता दें, भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है, यह कथन जो था BR अम्बेडकर जी का था। यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बिल्कुल मेयर का जो कार्यकाल होता है यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। तो आपको बता दें कि मेयर जो कि नगर निगम में चुनाया जाता है, ठीक है, इसका चुनाव जनता के द्वारा इलेक्ट करके लाया जाता है और मेयर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको यहाँ पे देखेंगे, सूची को मिलान करना है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे थुंगन समिति जो है, ठीक है, यहाँ पे
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार को आयु को घटाकर कम करने से संबंधित है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वां, 42वां, 61वां या 69वां। ठीक है, तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 1989 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1989 के द्वारा किया गया था। और इसी को अनुच्छेद जो है 326 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 26 में संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था दोस्तों? तो 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दोहरा समिति का संबंध है। तो दोहरा समिति का जो संबंध है वो यहाँ पर हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों के संग साठगांठ से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1975 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका योजना का जो कार्यकाल था 74 से 78 ईस्वी। ठीक है, 1900 यहाँ पे देखेंगे 74 से 78 तक था। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य और खनन जो है वह आपका यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो बिल्कुल इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कीन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जो हैं वो कीन्स के द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान देंगे 1936। नेक्स्ट, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जो हैं वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बिल्कुल ये जो आरबीआई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो पारसनाथ, हिमालय या आल्पस? तो यहाँ पे वलित पर्वत के उदाहरण आपका पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज ये सब जो है वलित पर्वत हैं। ठीक है, और जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा ये जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएंगे? अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वनों के यहाँ पे देखेंगे वनों का देश जो है उसके उपनाम से जाना जाता है। तो 43 यहाँ पे हो जाएगा आपका कांगो, इसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो जो ठंडी जलधारा का उदाहरण है हम्बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि सुसीमा एवं क्यूरेशियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे सुसीमा और क्यूरेशियो जो है ये गर्म जलधारा है, और ईरी मिंजिर जो है यहाँ पे आप देखेंगे यह अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कोयम्बटूर एवं कोचीन का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर और कोचीन को जो दर्रा जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पाल घाट। ठीक है, अब पाल घाट जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो ये सब कहाँ है? तो मुंबई में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पाल घाट। यह कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। थाल घाट जो है ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, और भोर घाट जो है यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगला देखेंगे, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा लूनी का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दूध सागर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो है वह गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखेंगे जबकि यहाँ पे आपका पुनासा, चूलिया तथा बिहार जलप्रपात यहाँ पर कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएंगे आपके राजस्थान जिले में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान जिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट कोएबो स्थित है। तो माउंट कोएबो जो स्थित है दक्षिणी अंडमान में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा बनाते हैं या लगती है? ठीक है, तो नेपाल के साथ जो है 5 राज्य का लगता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लगा लेंगे पहले डी, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 5 राज्य कौन कौन सा है? यूपी, उसके बाद आपका हो जाएगा बिहार, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, यहाँ पे मिलान करना है। तो कौटिल्य ने यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र लिखा था, तो आपका ए का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद सोमदेव कथासरित सागर। ठीक है, उसके बाद जयदेव जो है वह हो जाएंगे गीत गोविंद, भद्रबाहु जो है कल्पसूत्र। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, 2, 3, 1। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है। 4, 2, 3, 1 सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन सा था? तो बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने जो अपना यहाँ पर आत्मकथा लिखा था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजदूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल जयपाल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? ये नहीं आया था कौन? तो आपका हो जाएगा ड्रूमिंग पायस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेंगे हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये नहीं, सही नहीं है। दूसरा, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के हीनयान और संप्रदाय यहाँ पर का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे अगर आपसे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, सी राजागोपालचारी जो थे वह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ पे राजागोपालचारी जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालचारी थे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स जो था यहाँ पे वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड कैनिंग, तो आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग जो था, ठीक है, वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है, तो आपका हो जाएगा अहोम विद्रोह 1928 और 29 में हो, यही जो आपका होगा बिल्कुल सही नहीं है, यह 1828 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सन 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में आपका यहाँ पे स्थित नहीं है मोती मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दिल्ली में है मोती मस्जिद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कावेरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी की, यहाँ पे गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने एकमात्र, यहाँ पे देखेंगे 62 का, तो गांधी जी जो थे वह केवल द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। तो क्वेश्चन पूछता कि किसमें भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता, यहाँ नहीं पूछे हैं, तो ए और सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जवालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों या निशान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत जो है वह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता, यहाँ पे देखेंगे सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में हड़प्पा यहाँ पे दयाराम सोहानी ने किया था, ठीक है। रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जूते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पे कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। कालीबंगन जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो नागरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरुंदरम, सेरुंदरम, पल्लीचंद्रम या नगरम, तो आपका नगरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था क्वेटो में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेटो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रथम रामसर साइट जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपका हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेंगे और ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐसी पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ये घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है यहाँ पे? तो अदिश राशि के उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल, ठीक है। बाकी वेग विस्थापन बल ये सदिश है। निम्न में देखेंगे अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम में बल से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ने पर श्यानता, यहाँ पे श्यानता जो है वह घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो है एवं आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण और अल्फा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर दीर्घ किरण, यहाँ पे जबकि मार्कोनी नहीं, यहाँ पे सॉरी रोंटजन नहीं बल्कि मार्कोनी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड, 260 मीटर पर सेकंड या 1483 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1483 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रक्त के थक्के को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त का जो थक्का है इसमें हम लोग सोडियम 24 यानी Na24 का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, उसका उष्मीय मान जो है वह निम्न होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, कायोलिन यहाँ पे निम्न में से किसका अयस्क है? तो कायोलिन जो है आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आवर्त सारणी में यहाँ पे आवर्त की संख्या जो है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 एवं 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, सोरसेन जो है द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष पारित किया गया था? तो सोरेनसन जो है यहाँ पे सोरेनसन, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि पीएच स्केल की खोज या फिर किसने प्रतिपादित किया? तो सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था, 1909 ईस्वी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिटोसिस, ठीक है, मीटोसिस और मियोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है?
तो गंजापन के लिए जो आपका यहाँ पे हो जाएगा टीनिया कैपिटिस, तो यहाँ पे टीनिया कैपिटिस ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे चावल गेहूं एवं गन्ना, ठीक है, चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ग्रेमिनेसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बौने पौधे का लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो जो बौना पौधा होता है उसमें जो होता है आपका यहाँ पे जिब्रेलिन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा बकरी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो राइबोसोम का नामकरण जो है आपका यहाँ पर रिचर्ड बी रॉबर्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समसूत्री विभाजन के बारे में, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, बिल्कुल सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, तो यहाँ पे तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि अग्न्याशय के द्वारा पेप्सिन जो है ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 91 यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूरोपियन यहाँ पर कमीशन का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में हो जाएगा आपका, ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे ब्रुसेल्स आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए में दे रखा। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मांडी जो है आपका गोवा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वीसी राय बहादुर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वीसी राय बहादुर जो है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है 36 लीटर प्रति दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपका, इसको एलिगेशन से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 36 रुपया है और यहाँ पे दूध और पानी को मान लो यहाँ पे, तो पानी यहाँ पे 0 मान लेते हैं और मिलाने पर कितना, तो 28, यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 28 तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ध्यान देंगे दोस्तों आंसर 7:2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ए अकेला मैथ का क्वेश्चन है, ए अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है, बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में, दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, 14 को 112 लिखेंगे तो 18 को कितना लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 14 को 112 कैसे लिखेंगे, तो हम लोग करके देखते हैं, 14 गुने 14/2 करेंगे, 14 का आधा और फिर जोड़ेंगे 14, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सते 14 सते 98 और 98 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 112। तो उसी प्रकार से हम करेंगे 18 × 18 का आधा करेंगे तो 9, तो 18 यहाँ पे बस 162 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना, 18, तो 162 और प्लस 18 करेंगे तो 180 निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें से कितने त्रिभुज की संख्या है, तो यहाँ पे जब आप इसको काउंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है हम लोग का सेट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको दे दिया गया है, जो कि 17 दिसंबर से ही होगी और 17 दिसंबर 2023 को 2 पालियाँ में होगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, जय हिंद।